जय मसीह की। हम बहुत ही आनंदित हैं कि आज हमारी हिंदी सभा के साथ आप जुड़े हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप जहाँ हैं परमेश्वर आज आपसे मुलाकात करेंगे, आप उनकी आराधना सच्चाई और आत्मा से कर पाएंगे। इसके पहले कि हम आराधना में जाएं, मैं 2 पद पढ़ना चाहूँगी। मेरे साथ निकाल सकते हैं आप भजन संहिता 27 उसका पहला और तीसरा पद। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? तीसरा वचन है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। आइए हम परमेश्वर की ओर देखें और प्रार्थना में जाएं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि सप्ताह के पहले दिन आपने हम सभी को ये मदद की कि हम एकत्रित होकर आपकी आराधना कर सके। प्रभु जी, हम चाहे अपने घरों में क्यों ना हो प्रभु, लेकिन हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ है। और प्रभु जी, आप आज सुबह हमें मदद करेंगे कि हम सच्चाई और आत्मा से आपकी आराधना करें। हमारे हृदयों को तैयार करिए, हमारे कानों को खोलिए ताकि हम आपके वचन को सुने और उसके अनुसार कार्य करने को तैयार रहें। प्रभु, हम चाहते हैं हर एक कार्य के द्वारा महिमा केवल आप ही को मिलने पाए। इस समय एक और बार सभी को समर्पित करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं क्योंकि केवल आप उसके योग्य हैं। इस विनती को हमारे सामर्थी प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन और आमीन। मैं आज बहुत ही आनंदित हूँ, हम सब आनंदित हैं कि हमारे साथ बहन शैली जुड़ी है और वो आज हमें आराधना में ले जाएंगी, इसलिए आप तालियों के साथ उनका स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड। सारे NLAG चर्च के सारे सदस्यों को हमारे तरफ से जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल है, प्रभु की उपस्थिति में बने हैं और आज के दिन हम बड़े उत्साह के साथ प्रभु की नाम की महिमा करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो धन्यवाद के योग्य है, वो हमारे आराधना के योग्य है। सो कलीसिया, जो आप हम सभी को देख रहे हैं, आपका ध्यान यहाँ वहाँ ना भटके परंतु पूरे आत्मा और सच्चाई से प्रभु की नाम की महिमा करे, उसके नाम को स्तुति दे। हमारा परमेश्वर सारे धन्यवाद के योग्य है। तो क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को शुक्रिया करें हर बातों के लिए जो उन्होंने हमारे लिए किया है। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा कि आपने हमें हर पापों से, हर एक श्रापों से छुड़ाया है, हर गुनाह को आपने माफ किया, हमें आपने पनाह दिया, सुरक्षित रखा, आपके पंखों तले आपने हमें संरक्षण को दिया है। इसीलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं। आपकी उपस्थिति से हर एक को घेर ले। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो। गुनाहों में नैया ती डूबी, तू रहबर की आवाज बना, जो बरा है मजेदार में से तोड़ने को पर दे गया। हे खुदावन, हमारी नैया गुनाहों में डूबी थी पर हमारे लिए रहबर का आवाज तू बन गया, हमारा छुड़ाने वाला और बचाने वाला तू बन गया। जीवन की इस नैया को आपने पार लगाया है, इसीलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। गुनाहों में नैया ती डूबी, तू रहबर की आवाज बना, जो बरा है पंजदार में से तू
पर दे गया। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना, जो उबरा है मजेदार में से, तू उड़ने को पर दे गया। मेहरबानिया है ये रिश्ता तेरा निशा है। मेहरबानिया है इनायत का पासबा है। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। सब मिलकर कहेंगे शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। तू बता देना। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। करूं मैं कैसे बता। करूं मैं कैसे बता। पाप के कीचड़ से उठाकर चट्टान पर खड़ा करने के लिए धन्यवाद हो। मृत्यु की हालात से हमें उठाकर जीवित रखने के लिए धन्यवाद हो प्रभु। हर श्रापों से और पापों से छुड़ाने के लिए धन्यवाद हो। आज हम जिंदा है इसीलिए धन्यवाद हो। शुक्र अदा खुदावन, शुक्र अदा। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना, जो उबरा है मजेदार में से, तू उड़ने को पर दे गया। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना, जो उबरा है मजेदार में से, तू उड़ने को पर दे गया। मेहरबानिया है ये रिश्ता तेरा निशा है। मेहरबानिया है इनायत का पासबा है। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। 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 करूं मैं कैसे बता। बता देना। करूं मैं कैसे बता। हर जहां देखो तू ही दिखता है, हर पल तेरा मैं जिक्र करूं। हर जहां देखो तू ही दिखता है, हर पल तेरा मैं जिक्र करूं। हर जहां देखो तू ही दिखता है, हर पल तेरा मैं जिक्र करूं। हर जहां देखो तू ही दिखता है, हर पल तेरा मैं जिक्र करूं। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा
कलीसिया अगर आज हम सुरक्षित हैं तो ये केवल सेनाओं के यहोवा की वजह से है। उसने हमें सुरक्षित रखा है, उसके पनाह में हम सुरक्षित है, उसके पंखों तले हमने संरक्षण को पाया है। हम जितना भी उसे धन्यवाद करें वो कम है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सारी महिमा के योग्य है, सारे आदर के योग्य है। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, उसके नाम को ऊंचा उठाए। वो हमारा जीवित परमेश्वर है, वो मृत्युंजय है। शैतान के हर एक बंधनों से उसने हमें छुड़ाया है, रिहाई को दिया है। हम बचाए गए हुए लोग हैं, हम आजाद हैं। इसीलिए उत्साह के साथ प्रभु के नाम की महिमा करें। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। मेरा यीशु विजयी है। मेरा यीशु विजयी है। ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है। उसने अपने हाथों से हमें संभाला है। ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है। उसने अपने हाथों से हमें संभाला है। ना 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 हमारा यीशु का नाम सारे नामों में ऊंचा नाम है और उसने अपने हाथों से हमें संभाला है। शैतान का नाम हमारे पैरों के नीचे है। आइए उत्साह के साथ प्रभु के नाम की महिमा करें। नीचे सबसे नीचे शैतान का नाम है। यीशु के नाम से मैंने उसे जूतों से मारा है। नीचे सबसे नीचे शैतान का नाम है। यीशु के नाम से मैंने उसे जूतों से मारा है। ना 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 है। ना 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 ना। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। मेरे पार यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ना 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 फिर एक बार हे ओ ओ ओ ओ ओ ओ देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, बुरी हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो
कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, और वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। आमीन। हमारा परमेश्वर हमारी पुरानी बातों को याद भी नहीं करता है। क्या आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं? प्रभु के आनंद को महसूस कर रहे हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हमारे पास एक ही ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी को हम यीशु की महिमा के लिए जिएंगे, उसकी नाम की बड़ाई के लिए जिएंगे। बितानी है, जीव या मरूं मैं तेरे लिए गाँव में। जिंदगानी है तेरे लिए बितानी है, जीव या मरूं मैं तेरे लिए गाँव में। तालियों को बजाते हुए प्रभु की नाम की महिमा करें। और देखें जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञानी है, जो विलंब से क्रोध करता है, जो हमारा सृजनहार परमेश्वर है, वो दयालु है और कृपालु है, उसकी करुणा सदा की है। वचन कहता है जो उससे प्रेम करते हैं वो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आज कलीसिया हम प्रभु की ओर देखकर कहे, प्रभु यहाँ पर हम हैं ताकि हम तेरी आराधना करें, केवल शब्दों में नहीं परंतु तेरी बातों को मानकर,
आवाज को सुनकर जहां तू ले जाना चाहता है वहां पर चलकर तेरी आज्ञाओं को मानकर तेरी आराधना हम करना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आराधना केवल गीत गाना नहीं है, आराधना आज्ञा पालन है। वचन कहता है कि बलिदान से बढ़कर है आज्ञा पालन। आज प्रभु को महिमा दे, आदर दे, उसको आराधना दे, ये कहकर प्रभु तू पुकारे तो मैं आऊं, जो तू सुनाए मैं सुनूं, जो तू चाहे मैं चाहूं, जहां तू ले जाना चाहे
पवित्र है। स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर एक ही नाम दिया गया है और उसी नाम में चंगाई, छुटकारा और उद्धार है। जैसे आप यीशु के नाम को ले रहे हैं, मेरा विश्वास है कि आप हर रोगों से चंगाई को पा रहे हैं। पुनरुत्थान का सामर्थ उतरे प्रभु और हर रोगी चंगाई पाए, हर बंधन में रहने वाले आजादी को पाए। तेरे नाम को जो ले रहे हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से वो छुटकारा को पाए, उद्धार को पाए, तेरे शांति को पाए, तेरे सुकून को पाए। अद्भुत आश्चर्य काम ये अपनी आंखों से देखने दे और अनुभव करने दे, क्योंकि तेरे नाम में अद्भुत काम होती है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु। यीशु आपके लोगों को स्पर्श करने के लिए धन्यवाद हो। आपका चंगाई का सामर्थ, छुटकारे का सामर्थ हर एक के ऊपर उतर आया, इसीलिए धन्यवाद हो। महिमा आप ही को मिले, आदर आप ही को मिले। हमारी इस आराधना को आप ग्रहण करें प्रभु, यीशु के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन। धन्यवाद सिस्टर शैली रेड्डी, हमें आराधना में अगुवाई करने के लिए। प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। भाई बहनों, इस समय हम प्रार्थना के समय में जाएंगे और हमारे पास कुछ प्रार्थना के निवेदन है। हम प्रार्थना करेंगे बिशप एल्फी फ्रैंक के लिए कि प्रभु उन्हें पूरी चंगाई दे। हम प्रार्थना करेंगे कि कोरोना वायरस से जो महामारी इस पूरे विश्व फैली हुई है, प्रभु उसका हाथ उस पर होने पर प्रभु पूरी तरह चंगाई दे। हमारी सहानुभूति हम प्रकट करना चाहते हैं कर्नल डैनियल और उनके परिवार के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को खो दिया है। और हम प्रार्थना करें कि प्रभु की शांति और प्रभु का सामर्थ उस परिवार के ऊपर में होने पाए। और भाई बहन, हो सकता है आपके पास कोई प्रार्थना और निवेदन है, किसी प्रकार की तकलीफ है, आइए हम सब एक मन के हो जाए, विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। और आप जिस किसी परिस्थिति में जिस स्थान पे हैं, उसी स्थान से हम प्रार्थना करें, अपने परिवार के साथ मिलकर के हम प्रार्थना करें और प्रभु विश्वास के साथ मांगे, प्रभु हमें ज़रूर हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे सामर्थ्य यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप आकाश और पृथ्वी के रचने वाले परमेश्वर हैं। सब कुछ प्रभु आपने बनाया है और आप ही हमारे सृजनहार हैं प्यारे पिता। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद के साथ में अपना सारा आदर महिमा आपको चढ़ाते हैं प्यारे प्रभु। प्यारे पिता, इस आज की दोपहर में प्यारे परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, अपनी विनती निवेदनों को आपके सन्मुख लेके आते हैं। इस समय प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं बिशप एल्फी फ्रैंक के लिए प्यारे परमेश्वर। प्यारे खुदा, आपसे विनती करते हैं कि अपना छिदा हुआ हाथ बढ़ा करके प्यारे प्रभु आप उन्हें पूरी रीति से चंगाई बख्शें प्यारे प्रभु जी। जो भी मेडिकेशन चल रहे हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना करते उस पर आपके आशीष का हाथ मांगते हैं। और प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि जो आपके दास हैं प्रभु, वो फिर से चंगे होकर के प्रभु आपकी महिमा स्तुति प्रशंसा करने वाले हो सके प्रभु जी। प्यारे पिता, इस कोरोना वायरस की वजह से जो महामारी इस पूरे विश्व में फैली हुई है प्यारे पिता, उसको आपके अधीनता में लेके आते हैं। हम जानते हैं प्रभु कि यीशु मसीह सिर्फ आपके नाम में छुटकारा है, आपके नाम में चंगाई है। और प्रभु यीशु मसीह सिर्फ आप ही इससे हमें आज़ादी दिला सकते हैं प्यारे प्रभु। प्यारे खुदा, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। बहुत से लोग बीमारी की अवस्था में प्रभु जी हॉस्पिटल्स में एडमिट है प्रभु जी। बहुत से लोग आइसोलेटेड प्लेसेस में है प्यारे परमेश्वर। प्रभु बहुत से लोग वो ऐसी परिस्थिति में प्रभु जी वो जो किसी से मिल नहीं सकते प्यारे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, बहुत से ऐसे लोग हैं प्यारे प्रभु जो दुख और तकलीफ में है प्रभु जी। प्यारे खुदा, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके चंगाई का हाथ उनके ऊपर में होने पाए प्यारे प्रभु जी। यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं यदि प्रभु जी बहुत अपने जितने मेडिकल स्टाफ है जो उनको जो हेल्प कर रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना सहायता कर रहे हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, आपसे विनती करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के लिए,
हमारे अधिकारियों के लिए प्रभु जी आप सबों की सुरक्षा, उनके परिवारों की सुरक्षा आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। हमारे कलीसिया के लोगों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको आपके अधीनता में सौंपते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि आपकी सुरक्षा एक एक के ऊपर, एक एक परिवारों के ऊपर बनी रहने पाए परमेश्वर पिता। प्यारे खुदा, आपका हाथ हम सब के ऊपर बना रहे। आप ही हमें आज़ादी दिलाने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। प्यारे पिता, इस समय प्रार्थना करते हैं वो कर्नल डैनियल और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता। प्रभु जी वो विनती करते हैं प्यारे प्रभु, वो उनकी इस दुख की घड़ी में प्रभु आप ही हिम्मत और ढाढ़स दे प्यारे परमेश्वर। इस परिस्थिति में प्रभु आप ही संभाले प्यारे परमेश्वर। और प्रभु जी आपकी शांति जो सारी समझ से परे है प्रभु, उनके जीवन में वास करने पाए प्यारे परमेश्वर। पूरे परिवार को संभाले प्रभु और आशीष दे प्यारे खुदा परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। इस समय प्यारे पिता प्रार्थना करते हैं अपने हर एक भाई बहनों के लिए जो कि प्रभु अपने घरों में प्यारे प्रभु बैठ करके वो प्रभु आपकी ओर निहार रहे हैं प्यारे परमेश्वर। वो चाहे किसी प्रकार की तकलीफ हो, बीमारी हो, परेशानी हो, वो पीड़ा हो, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको उसी स्थानों पे, उनके स्थानों पे छुटकारा मिलने पाए। हालेलुया। वो हर एक प्रकार के बंधन से मुक्ति मिलने पाए प्रभु जी। वो हर एक प्रकार की आर्थिक परेशानी से, चंगाई से, हर एक आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलने पाए प्यारे प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, आपका हाथ एक एक के ऊपर होने पाए प्रभु जी। प्यारे खुदा, आपसे प्रार्थना करते हैं जब आज के वचन में प्रभु हम जाते हैं, आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं जब आपके दास आपके वचन को लेके आते हैं, आप उन्हें बड़ी बरकत और आशीष दे प्रभु जी। और अपने अभिषेक से भर दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु उनके मुख के द्वारा प्रभु आज आपका वचन हम सुनने पाए परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हमें भी प्रभु तैयारी का मन दीजिए कि हम अपने हृदय में प्रभु आपके वचन को ग्रहण कर सके परमेश्वर पिता। और प्रभु जी आज का दिन प्रभु एक नया दिन हमारे जीवन में होने पाए, एक नई आशीषों का दिन होने पाए प्रभु जी। और हम एक नए तरीके से अपने जीवन के उस मकसद को समझ सके प्रभु और आपके पीछे चल सके। प्यारे पिता, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुनी ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद भाई जयवंत। और अब हम उन लोगों का स्वागत करना चाहते हैं जो हमारे साथ इस सभा में पहली बार जुड़े हैं। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसी तरीके से हर इतवार को हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, आप अपनी डिटेल्स को इस ईमेल आईडी पे भेजना ना भूलें। और ये ईमेल आईडी है iamnew@newlifeag.in। और इसके साथ ही आप बने रहिए क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज आपके सामने आने वाला है। और भी कुछ खास जानकारियां हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ। उसमें से एक है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चर्च में डेली डिवोशंस होते हैं और जो भी संडे की जो सर्विसेज होती हैं वो हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स में, यानी कि यूट्यूब चैनल्स पे और वेबसाइट पे और फेसबुक पेजेस पे अवेलेबल है। तो आप अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ इसे सोशल मीडिया में शेयर करना ना भूलें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। और हाँ, आप अपने वेबसाइट में हमारी जा सकते हैं और आप साप्ताहिक बुलेटिन को भी डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही एक और ख़ास सूचना मैं आपको देना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चर्च में अगले इतवार को एक होली कम्युनियन होने वाला है, यानी कि जो अगले इतवार की जो सभा है उसमें हम होली कम्युनियन यानी कि प्रभु भोज करेंगे। तो इसके लिए आप अपने ही घर पे रोटी या ब्रेड लेके तैयार रह सकते हैं और साथ ही आप कोई भी फ्रूट का जूस आप उसके लिए तैयार रख सकते हैं। तो आप हम सब मिलकर होली कम्युनियन यानी कि प्रभु भोज घर से ही ले सकते हैं। अब एक और सूचना है हमारे छोटे बच्चों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी छुट्टियां चल रही है बच्चों की, तो हमने बच्चों के लिए संडे स्कूल की जो क्लासेस है उसका बंदोबस्त ऑनलाइन किया है। तो आइए देखिए इस वीडियो को और अधिक जानकारी लेंगे कि हम कैसे और क्या कर सकते हैं। Good morning, church. We hope you're doing fine. You're keeping safe and healthy. Children, we have some exciting news for you today. Some soul food that you must have been missing in the past few weeks on Sunday morning. We are very delighted to share with you that starting this Sunday, we are going virtual with our Sunday school. Our teachers are ready with a treat for you. We will have separate classes for 3 sets of age group. A class for ages 2 to 5, our beginner and kindergarten kids. A class for ages 6 to 10, the primary and the middler kids.
and a class for ages 11 and 12, our juniors. What about our teens? We encourage our teens to access Youth Alive from the Youth Alive page on Facebook. Now, how will you access your Sunday school? Log into our church website using the address newlifeag.in. On the left side of the menu bar, you will find the Kids Corner. So you can access the Sunday school by clicking on the Kids Corner. Alternatively, if you scroll down a little bit, you will find the Kids Corner right there. And on that, you will find the link to the age-wise Sunday school class. We would like to thank you, children, for your patience and understanding in the past few weeks. We so appreciate that. Yay! So what are we waiting for? On your mark, get set, log into our church website and launch into your Sunday school class today. I bet you're going to enjoy the treat in store for you. God bless you. और अब ये समय हो चला है कि मैं आपको एक और ख़ास जानकारी दूँ उन लोगों के लिए जो हमारे चर्च के यंगस्टर्स हैं, यानी कि जवानों के लिए। तो एक अच्छी सूचना ये है कि अब वे यूथ अलाइव की जो सर्विस है वो हर शनिवार को 6:30 बजे ऑनलाइन देख सकते हैं। तो आइए देखिए इस वीडियो को अधिक जानकारी के लिए। We are all at home, but we don't miss out on powerful and interactive news services. And that's because Youth Alive is online. We worship together, we learn from the Word, and we also have a lot of fun right here from our homes. There's more happening through the week on our social media platform, so don't miss out. To know where to catch us live, visit our website myyouthalive.com or newlifeag.in. See you at Youth Alive. 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 अब ये वक्त हो चला है कि हम अपने हाथों को आगे बढ़ाएं और दशमा अंश और प्रभु के लिए भेंट जो है उसके लिए हम आगे बढ़ें। तो उसके लिए मैं आपको कुछ खास जानकारियां देना चाहती हूँ। जैसा कि आप अभी हमारे स्क्रीन पे एक QR कोड आएगा और अकाउंट डिटेल्स आएंगी, तो आप इसे स्कैन करके आप ऑनलाइन टाइट्स या ऑफरिंग यानी कि दशमा अंश और प्रभु के लिए भेंट को दे सकते हैं। तो इसके लिए आप पेटीएम या गूगल पे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, आप इस ट्रांजैक्शन की डिटेल्स को इस ईमेल आईडी पे भेजना ना भूलें, और ये ईमेल आईडी है accounts@newlifeag.in, और या तो फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। कृपया करके नंबर को नोट कर लीजिए। ये नंबर है 8463918977। तो आइए देखिए इस वीडियो को कि किस तरीके से हम ऑनलाइन दशमा अंश और ऑफरिंग्स को दे सकते हैं, और इसके साथ ही प्रभु आपको आशीषित करे। हमारे साथ बंधे रहिए।
जय मसीह की। आप सभी को जिंदा खुदा के पवित्र और अति पवित्र नाम में मेरा अभिनंदन। आज एक और इतवार को आप सभी के साथ आपके घरों में आके आपके बीच में परमेश्वर के वचन को, इस जिंदा कलाम को लेके आने में परमेश्वर ने मेरी मदद करी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा। आमीन। ये एक दौर है, एक समय है जब हम सब संकट में हैं। एक तरीके का क्राइसिस सिचुएशन, संकट का एक दौर। हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक भय है ना, और एक अनिश्चितता है। अनसर्टेनिटी इज लूमिंग अराउंड। हमारे दिलों में, हमारे जहन में हमें कहीं ना कहीं एक घबराहट है। कैसा होगा, कब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, कैसे आगे हम बढ़ेंगे, कैसे चीज़ें होंगी, इन बातों को सोच के एक अनसर्टेनिटी। और कई बार ये अनिश्चितता जो है हमारे अंदर ज़्यादा तनाव को उत्पन्न करती है। एक बुरी खबर से ज़्यादा कई बार अनिश्चितता तनाव को लाती है। इन अदर वर्ड्स, अनसर्टेनिटी ब्रिंग्स इन मोर स्ट्रेस दैन अ बैड न्यूज़। लेकिन यह निर्णय हमें लेना है कि इस दौरान या इस संकट के समय हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत करें, या जब ये संकट समाप्त होगा, जब इस संकट से हम उभर के बाहर आएंगे या निकल के जब बाहर आएंगे, क्या हम बेहतर निकलेंगे, ये कड़वाहट के साथ बाहर आएंगे? विल वी ग्रो और कम आउट एज बेटर क्रिश्चियंस और बिटर क्रिश्चियंस? किस प्रकार के एक मसीह हम इस दौरान रहेंगे, ये सोचने वाली बात है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इस संकट के दौरान, इस क्राइसिस सिचुएशन में, जिन बातों को हमने शायद अहमियत नहीं दी, जिन बातों को हमने महत्व नहीं दिया, वो जाने अनजाने में हमने अब महत्व देना शुरू कर दिया है। यानी the things that we never prioritized in the beginning, we have prioritized during this crisis situation. हमने उसे महत्व देना स्टार्ट कर दिया है। उदाहरण के तौर पे हो सकता है पहले हम शायद 1 या 2 बार सुबह उठते थे, हम प्रार्थना करते थे, रात को सोने से पहले या फैमिली प्रेयर के समय हम प्रार्थना करते थे। लेकिन इस दौरान क्या हुआ है? इस दौरान हम सुबह भी 1-12 बजे भी, दोपहर के वक्त भी, शाम के वक्त भी कई प्रार्थनाएं चारों तरफ, केवल भारतवर्ष में नहीं, संसार भर के मसीह एक साथ जुड़कर प्रार्थना में लगे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं कि इस कोरोना वायरस की जो समस्या है, ये महामारी जो पूरे संसार को अपने चपेट में लिए हुई है, हम इसमें से उभर के कैसे आए। सारे के सारे प्रार्थना कर रहे हैं। इतने सारे जूम मीटिंग्स हो रहे हैं। हमारे अपने केयर सेल्स, एक 24 आवर का एक प्रेयर चेन चल रहा है। सब ने प्रार्थना को महत्व देना स्टार्ट करा। सब ने वचन को, पवित्र शास्त्र को पढ़ने में समय निकालना शुरू करा है। हो सकता है हम उतना महत्व शायद पहले नहीं देते होंगे, लेकिन अब हमने उसे महत्व देना, अहम और प्रथम स्थान हमने देना शुरू कर दिया है। इस संकट ने हम सभी को एक तरीके से विनम्र कर दिया है, हमें दीन और नम्र बना दिया है। It has actually humbled us, अगर हम इस बारे में सोचें तो। लेकिन इन सभी के बीच में वचन एक और बात कहती है। पहला थिस्सलुनियों उसका 5वां अध्याय, उसका 18वां पद यूं कहता है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। धन्यवाद दें। देखिए, पिछले सप्ताह हमारे बीच में सुजन जो परमेश्वर के वचन को जब लेके आए, उन्होंने हमसे एक बात कही थी, तैयार रहें। क्यों? क्योंकि यीशु जल्द आ रहे हैं। यीशु का दोबार आगमन बहुत निकट है। ये हमने सुना पिछले सप्ताह। उन्होंने 5 पॉइंट्स बताए थे। क्या आपको याद हैं वो 5 पॉइंट्स? मैं एक और बार उन 5 पॉइंट्स को आपके बीच में रखना चाहूँगा। पहला, कि हमें घबराना नहीं है।
चाहे जिस भी प्रकार की परिस्थिति में आप और मैं क्यों ना हो, हमें घबराना नहीं है। दूसरा, हमें जागते रहना है और प्रार्थना करना है, चौकस रहना है, तैयार रहना है, और पांचवा और आखिरी, हमें सावधान रहना है। मैं इसी से संबंधित कुछ बातें, चंद बातें आपके बीच में रखना चाहूंगा, थोड़ा और इसको आगे लेके जाना चाहूंगा। तैयारी से संबंधित कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहूंगा। प्रिपेयर्डनेस। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर देखें। प्रेमी पिता, दयालु पिता, एक और बार आपके सम्मुख, आपके चरणों में आते हैं इस दोपहर के वक्त। हम जानते हैं पिता परमेश्वर की आपसे कोई बात छुपी नहीं है, आप नियंत्रण में हैं, और प्रभु आप हमसे बेहद प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। आज के दोपहर तू हमसे बात कर पिता परमेश्वर। जो कोई भी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, कि जब वो अपने घरों में बैठे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं पिता, पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई उनके जीवन में होने पाए, उन्हें छुए पिता परमेश्वर। एक नए सिरे से आप अपने भक्तों को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को तू छू पिता परमेश्वर। टच योर पीपल लॉर्ड। मुझ पर नियंत्रण ले पिता परमेश्वर, मेरी जुबान पर तू नियंत्रण ले पिता परमेश्वर। मैं नहीं, लेकिन तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई से वचन लोगों तक पहुंचने पाए प्रभु जी। मैं नहीं पिता, तू बढ़े, हम घटें पिता परमेश्वर। ये तेरा वचन है, ये पवित्र कलाम, ये वचन आपका है प्रभु। इसमें से पढ़े जाने वाले हर पद, हर अध्याय, हर वचन तेरा है प्रभु जी। हमारे हृदय में वो कार्य करने पाए प्रभु जी। प्रार्थना सुनी, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप हम में से एक एक को छू रहे हैं पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। सारे भक्तजन बोले आमीन, आमीन। वचन पढ़ना चाहूंगा, मत्ती की इंजील 7वां अध्याय, उसका 21 से लेके 23वां पद तक। यहां ऐसा लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलता है। 22वां पद कहता है, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। ऐ कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आज का जो मेरा शीर्षक है वो है, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। I never knew you। देखिए, एक उस जिंदा खुदा का एक सेवक होने के नाते, उस परम प्रधान परमेश्वर का एक सेवक होने के नाते, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं कलीसिया के साथ, उसके भक्तजनों के साथ परमेश्वर के जिंदा कलाम को, शुद्ध और सत्य कलाम को उस प्रकार रखूं जिस प्रकार वचन कहता है, उस प्रकार सत्य का एक वचन, ट्रू वर्ड ऑफ गॉड। मैं यहां पे आपसे मीठी बातें करने के लिए नहीं, चिकनी चुपड़ी बातें करने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु के उस कलाम को जो जिंदा कलाम है, पवित्र है, सत्य है, वो आज के दिन रखने जा रहा हूं। ये जो पद, ये जो अध्याय और ये जो पद हमने पढ़े, ये काफी डरावने पद हैं, फ्राइटनिंग वर्सेस। ये बहुत ही एक कठिन पैसेज है,
और हो सकता है हम में से कुछ लोग कहें, काश कि यीशु मसीह ने ऐसा ना कहा होता। ओ आई सो विश जीसस नेवर स्पोक दिस। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वचन बोले गए हैं, ये वचन बोले गए हैं और यीशु मसीह ने हमारे बीच में इन वचनों को रखा है। हमें से कोई ये नहीं कहेगा कि ओ वाव ये मेरा फेवरेट पद है, ये अध्याय मुझे बहुत पसंद है, ये पद मैं बहुत ज्यादा इससे मैं प्रेम करता हूं, ये मैं रोज पढ़ता हूं इसे। ऐसा हम में से कोई नहीं बोलने वाला इन पदों के बारे में। हम में से कोई ये नहीं कहेगा कि ये पद मुझे बड़ी सांत्वना देती है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। दीज आर नॉट कंफर्टिंग वर्सेस। कोई भी अपने घर में अपने बेडसाइड टेबल पे इन वचनों को नहीं रखने वाला। कोई भी अपने घर में अब दीवारों पे इसकी वॉल हैंगिंग्स नहीं होने वाली। कलीसिया के दीवारों पे ये वचन आप नहीं देखेंगे। किसी के शरीर पे ये वचन ये पद टैटूड नहीं मिलेंगे आपको। किसी भी लोगों के कार के विंडशील्ड्स पे या पीछे ये पद लिखे हुए आप नहीं देखेंगे। लेकिन ये पद परमेश्वर के कलाम में है। ये पद यीशु मसीह ने कहा है। ये यीशु का पहाड़ी उपदेश में से है। पहाड़ी उपदेश के अंत में इन पदों को परमेश्वर, इन वचनों को परमेश्वर कहते हैं। जीसस, यीशु बड़े श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय के बारे में यहां पे कह रहे हैं। He's talking about the great white throne judgment. ये जो पद हैं पिछले 2 सप्ताह से, यानी करीब 15-20 दिन से मेरे कानों में गूंज रही है। और एक तरीके से भय और डर ने मुझे भी जकड़ा जब मैंने इन पदों को पढ़ा। और मुझे भी जब मैं इसके अध्ययन कर रहा था, पिछले 2 सप्ताह से मनन कर रहा था, इसके अध्ययन कर रहा था, स्टडी कर रहा था, एक बात मेरे जहन में उठी, कैसा होगा अगर ये बात मुझसे कही जाए। अगर परमेश्वर उस न्याय के सिंहासन के सामने जब मैं खड़ा हूं, अगर मुझसे कहे, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, कैसा लगेगा मुझे? यदि ऐसा हो कि आप में से कोई वहां खड़ा हो न्याय के सिंहासन के सामने और यीशु मसीह कहे, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आपको और मुझे? क्या हम सही ट्रैक पे हैं? आर वी ऑन द राइट ट्रैक? वचन कहता है, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलता है, वो है ट्रैक, सही ट्रैक वो है, सही इच्छा पे। क्या हम स्वर्गीय पिता के सही इच्छा पे चल रहे हैं? हम में से कौन कह सकता है कि जी हां, उस खुदा के सही इच्छा अनुसार, बताए हुए इच्छा अनुसार मैं अपने जीवन को चला रहा हूं, मैं उसी पद पे चल रहा हूं, उसके दिखाए हुए मार्ग पे मैं चल रहा हूं? कौन कह सकता है ऐसा? उस दिन वचन कहता है, उस दिन, ये किस दिन की बात हो रही है? श्वेत सिंहासन के न्याय के दिन की बात हो रही है। और कौन कह रहा है? कौन ये बातें कह रहा है? कौन कहता है कि हमने तेरे नाम से, इन योर नेम जीसस? कौन कहता है ये? 2 प्रकार के लोग इस बात को कह सकते हैं। एक जो मसीह में है और दूसरा जो कि झूठे भविष्यवक्ता हैं। इनमें से कोई तीसरा नहीं हो सकता, ये 2 ही हो सकते हैं जो कहे कि मैंने तेरे नाम से, या इन योर नेम जीसस आई वॉज प्रोफेसाइंग, मैं भविष्यवाणी कर रहा था, मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, मैं अचंभे काम मैंने किए हैं, किसमें? तेरे नाम में। लेकिन एक गलती
हो सकता है हम भी कर बैठें उस न्याय के सिंहासन के सामने। जब हम वहां खड़े हों, ऐसा ना हो कि हम अपने कार्यों का लेखा देना शुरू कर दें। We should not start giving account of our works। मैं उस बात की बात कर रहा हूं यहां पे, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही थिन लाइन है यहां पे। अच्छे कार्यों को नहीं करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कार्यों का लेखा देने की गलती आपने और मैंने नहीं करना है। ये ना कहें कि मैं एक कलीसिया का पासबान हूं, मैंने लोगों को की अगुवाई करी है, या मैं एक वर्शिप लीडर था, या मैं एक कैरसल चलाता था, या मैं संडे स्कूल के बच्चों को की अगुवाई करता था, मैं संडे स्कूल का टीचर था, या मैं वेलकम कमिटी में था, मैंने बहुत सारे कार्य परमेश्वर आपके लिए किए हैं। हमसे ये गलती ना होने पाए। जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हों तो हम ये ना बोलें कि प्रभु यीशु, मैंने तेरे नाम से कईयों को बपतिस्मा दिया, कईयों को मसीह में लाया, कईयों तक सुसमाचार को पहुंचाया। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि ये सारी चीजें नहीं करनी, लेकिन ये हम इन बात का लेखा नहीं दे सकते हैं। उन कार्यों के द्वारा नहीं हम स्वर्गराज में प्रवेश करेंगे, हमारे कार्यों के द्वारा नहीं, लेकिन मसीह के अनुग्रह के द्वारा। वचन उन्हीं बात पे मैं आपको दोबारा लेके आना चाहूंगा। लेकिन ये तो वो पहले जो किस्म के लोग हैं जो मसीह हैं, who were in the Christendom, जो ये बातें कर सकते हैं, जो ये लेखा देने की गलती कर सकते हैं। दूसरा, झूठे भविष्यवक्ता। देखिए, यीशु इनके बारे में झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, ये बातें बताने से पहले ही वो बोल चुका है। मत्ती की इंजील 7वें अध्याय 15 से लेके 20 में जब हम पढ़े तो इन बातों को मसीह पहले ही बोल चुका है। उसके बाद 21वें पद में 21 से लेके 23 में इन बातों को बताई गई है। लेकिन उससे पहले 15 से लेके 20 के बीच में इन झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने की चेतावनी मसीह हमें पहले ही दे चुका है। देखिए 15वां पद कहता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से, देखिए कहता है उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। अगर पहचानना है कि झूठे भविष्यवक्ता कौन है तो आपको मसीह में बने रहना जरूरी है। अगर आप मसीह में नहीं बने हैं, मसीह में बने हुए नहीं रहते हैं, तो हो सकता है कि वो झूठे जो भविष्यवक्ताएं हैं उनकी पहचान में कहीं हम भूल कर जाएं। वो मेरा शीर्षक या टॉपिक नहीं है, मैं उसमें बढ़ना नहीं चाहूंगा आज के दिन, लेकिन ये हमें जानना जरूरी है कि हमें पहचानना भी आना चाहिए। मैं वापस आता हूं। अगर आप ये बात नहीं सुनना चाहते कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन भाई, मैं तुम्हें नहीं जानता, अगर आप ये नहीं सुनना चाहते, इफ यू डू नॉट वांट टू हियर दिस, केवल एक बात, केवल एक चीज, ओनली वन थिंग, केवल एक बात जो आपने और मैंने करना है, वो है स्वर्गीय पिता की इच्छा, द विल ऑफ द फादर। तो आप में से हो सकता है ये पूछे कि भाई इतनी देर हो गई, अब तो बता दो कि व्हाट इज द विल ऑफ द फादर, परमेश्वर या स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है। इसे समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा और सरल करना चाहूंगा और सिंपल टर्म्स में आपके सामने दो बातें दर्शाना चाहूंगा। पहला, पुराने वाचा के काम, और दूसरा नए वाचा के काम। इंग्लिश में कहूं तो ओल्ड कवेनेंट वर्क्स एंड द न्यू कवेनेंट वर्क्स। इसे साधारण तौर पे समझना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, या इच्छा को समझ के आगे बढ़ने के लिए। देखिए, पुराने नियम में मैं ये कहना चाहूंगा, परमेश्वर को लोगों से उनके कार्यों के अनुसार व्यवहार करना पड़ा।
God had to deal with people according to their works. लॉ, व्यवस्था थी वहां पे उस समय, व्यवस्था, लोगों के कार्यों के अनुसार he dealt with them, उन्होंने व्यवहार किया। लेकिन नए नियम में परमेश्वर लोगों से यीशु के कार्यों के अनुसार व्यवहार करता है। God deals with people according to Jesus' work, अनुग्रह, ग्रेस। ये अंतर है पुराने वाचा के काम और नए वाचा के काम में, यानी ओल्ड कवनेंट वर्क्स और न्यू कवनेंट वर्क्स में अंतर। हमारे कार्यों के द्वारा नहीं, इट्स नॉट बाय आवर वर्क्स, इट्स बाय ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। हमने इस पद को पढ़ा है, हम जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर से कलीसिया में आपके सामने इन वचनों को रखना चाहूंगा ताकि स्पष्ट रूप से हम इस बात को समझ सके कि वचन क्या कह रहा है हमसे, वचन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है हमसे। एफेसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 8 से लेकर 10 तक में पद में यूं कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। और कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही से हमारे करने के लिए तैयार किया है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह, आमीन। केवल मसीह पे विश्वास, केवल मसीह पर विश्वास करना परमेश्वर की इच्छा है। दूसरे शब्दों में कहूं तो परमेश्वर स्वर्गीय पिता की इच्छा यह है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास को करें। The will of the Father is to believe in Jesus Christ। चंद पदों को आपके बीच में रखना चाहूंगा। यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय उसका 29वां और 40वां पद मैं पढ़ना चाहूंगा। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है, ध्यान दें यहां पे, मेरी पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे, जो कोई पुत्र को देखे और विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमीन। पुत्र पर विश्वास, पुत्र पर, पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करें। एक और पद यूहन्ना में ही 5वें अध्याय उसका 24वां पद, वो यूं कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। वाह, कितना ही सुंदर वचन। जो उसके भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। बहुत ही खूबसूरत। मैं आपके बीच में 2 उदाहरण को रखना चाहूंगा। कार्य पर आधारित उद्धार और उद्धार दिलाने वाला विश्वास, 2 अलग अलग बातें हैं, 2 अलग अलग, और मैं 2 अलग लोगों को का उदाहरण आपके बीच में रखना चाहूंगा। जो कार्य पर आधारित उद्धार है उनमें से एक का, और दूसरा उद्धार दिलाने वाले पे जो विश्वास है उसका।
ये मैंने 2001 के रीडर्स डाइजेस्ट के एक एडिशन से ये चीज़ उठाई गई है। मोहम्मद अली को आप सब जानते होंगे, जो बॉक्सर था मोहम्मद अली। उससे ये सवाल पूछा गया कि आपके विश्वास से आपका क्या अर्थ है, आप क्या समझते हैं आपका विश्वास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर फेथ। और वो उनका जवाब ऐसा था कि मेरा विश्वास, उसका अर्थ ये है कि मेरे पास स्वर्ग के लिए एक टिकट है। वो आगे चढ़ के बोलता है कि हम सभी को एक ना एक दिन मरना है, हम सभी को एक ना एक दिन परमेश्वर के सामने, खुदा के सामने एक दिन खड़ा होना जरूर पड़ेगा, और उस समय आपके भले और बुरे काम देखे जाएंगे। वो कहता है कि अगर आपके बुरे काम आपके भले कामों से भारी है तो नरक आपके लिए निश्चित है, लेकिन अगर आपके भले काम आपके बुरे कामों से भारी है तो स्वर्ग निश्चित है। यह उनका कहना था। वो कहते हैं कि हम अपने जीवन में जब चलते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, हम किस प्रकार लोगों से व्यवहार करते हैं वो मायने रखता है। हमने कितनी चैरिटी करी, कितने गरीब लोगों को कुछ दिया दान या करते हैं, वो मायने रखता है। वो कहते थे कि ये सारी बातों का एक रिकॉर्ड होता है, एक लेखा होता है, और इन सभी के आधारण पे या इसके आधार पर स्वर्ग या नरक तय होता है। कार्य पर आधारित उद्धार की बात मोहम्मद अली यहां पे कर रहे हैं। एक दूसरे जन थे माइकल फैराडे। हो सकता है आप में से कई लोग उनके नाम को भी सुना हो सकता है। ये 1800 सदी में एक वैज्ञानिक थे, ग्रेट साइंटिस्ट। 1867 में उनका देहांत हुआ। वो एक बार उनके अंत के दिनों में वो बहुत बीमार पड़े, और वो बीमार थे, वो अपने घर में थे, और जब वो अपनी मृत्युशैया पे पड़े हुए थे तो उनके कलीग्स, उनके जो फेलो साइंटिस्ट थे, उनके साथ जो वैज्ञानिक थे, वो सारे उनसे मिलने आए, उनसे बातचीत करने आए। विज्ञान के बारे में नहीं, मृत्यु के बारे में बात करने आए। They did not come to talk about science but about death। और उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा, मिस्टर फैराडे, क्या विचार है आपको आपके भविष्य के बारे में? What is your speculation about your future? वो कहता है, I have none। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यकीन है, मैं निश्चित तौर पे जानता हूं कि क्या होने वाला है। और उसके बाद वो एक पद को पढ़ते हैं, वो है 2 तिमोथी 1 अध्याय उसका 12वां पद। वो कहते हैं, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूं, और मुझे विश्वास है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। कितने सुंदर तरीके से वचन की एक बात को उठा के कहता है, मुझे विश्वास है, मुझे निश्चित तौर पे एक बात पता है, मैं यकीनन इन बात को जानता हूं कि मेरा विश्वास कहां है और मेरे साथ क्या होने वाला है। ब्यूटीफुल। इन पदों में, यानी मत्ती की इंजील 7वें अध्याय 21 से लेकर 22 में मसीह उन धर्मी लोगों का, जो अपने आप को राइचस या रिलीजियस लोग हैं, जिनका मसीह से कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्ता है नहीं, नो रिलेशनशिप एट ऑल, उनका खुलासा उन्हें यहां पे एक्सपोज कर रहे हैं, जहां पे केवल जो उसे स्वीकारते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, उसके आज्ञाकारी हैं, आज्ञाकारिता में अपने जीवन को बिताते हैं, केवल वही मायने रखता है। आज के दिन कई ऐसे भक्तजन, स्त्री और पुरुष,
वो सोचते हैं कि उनके धर्मी कार्यों के द्वारा, उनके अच्छे कार्यों के द्वारा उन्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा, उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, उन्हें इनाम मिलेगा। धोखे में है वो। मेरा मतलब ये नहीं है कि हमें अच्छे कार्य नहीं करने हैं, मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा, लेकिन स्वर्ग राज्य आपके अच्छे कार्यों के द्वारा नहीं है, उसका लेखा नहीं दे सकते हम। आमीन। वो सारे लोग जो ये बातें करेंगे वो धोखे में हैं, वो धोखा खाएंगे। ये बात हमें जानना जरूरी है, जरूरी है। केवल 3 बातें और आपके सामने रखना चाहूंगा, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि स्वर्गीय पिता की इच्छा ये नहीं है कि हमारी अच्छी सोच या हम थियोलॉजी लेके आए। पहला वो नहीं है। दूसरा, हमारे अच्छे कार्य नहीं है, नॉट थ्रू आवर राइट डीड्स, गुड डीड्स। तीसरा और आखिरी, केवल उसके द्वारा, उस पर विश्वास के द्वारा, इन हिम एंड थ्रू हिम अलोन हम मसीह की इच्छा को, स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चल सकते हैं, या स्वर्गीय पिता की इच्छा वही है, यीशु पे विश्वास, उस पर विश्वास जिसने उस अपने पुत्र को भेजा। बिलीव इन हिम, द वन हु सेंट। बिलीव इन द फिनिश्ड वर्क्स ऑफ गॉड। उस खत्म किए हुए कार्यों पर विश्वास करना है। वचन कहता है अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूंगा। योना की पुस्तक 15वें अध्याय उसके 7वें पद में इन बातों को लिखा है, अबाइड इन मी एंड आई इन यू। आज के दिन आपका विश्वास, आपकी आशा कहां है? क्या आप मसीह पे विश्राम कर रहे हैं? आर यू रेस्टिंग इन क्राइस्ट? या मसीह पे विश्राम करने से आप कहीं भटक गए हैं, कहीं और ही चल रहे हैं? क्या आप अपने परफॉर्मेंस पे विश्वास करते हैं? कई बार मैंने ये भी सोचा है कि जब मैं पवित्र शास्त्र को लेके, कलाम को लेके कलीसिया में खड़ा होता हूं, जब मैं वचन को बांट रहा हूं, क्या मैं अपने बलबूते पे चीजें को करने की कोशिश कर रहा हूं या मसीह पे, क्या पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा मैं वचन को बांटने की कोशिश कर रहा हूं? कैसे? Am I resting in my performance, my ability? क्या मैं अपने बलबूते, अपने सामर्थ्य पे विश्वास करता हूं कि वो उन छोटी मोटी जो मेरी कमी घटियां, मेरे जीवन के जो छोटे मोटे पाप हैं, उससे उभर के बाहर आने के लिए क्या मैं अपने आप पर, अपने सामर्थ्य पे, अपनी शक्ति पे विश्वास कर रहा हूं या मसीह पे विश्वास कर रहा हूं? आश्रय कहां है मेरा? क्या मैं अपने विश्वास योग्यता पर विश्राम कर रहा हूं? अगर ये जो सवाल मैंने पूछे, जो मैंने अपने ऊपर रख के पूछा, अगर इनमें से किसी भी एक सवाल का जवाब अगर हां है, तो मसीह आपको आज के दिन, आज के दोपहर के वक्त चंगाई देना चाहते हैं। He wants to heal you. वो चाहता है कि आप उसकी ओर फिरें, मुंह मोड़ लें उसकी ओर, ट्रस्ट हिम, और उस पर ही विश्वास को करें। क्यों? क्योंकि आप क्षमा किए गए हो, आप स्वीकार किए गए हो। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। He loves you. You're forgiven and you're accepted by the Lord, the Heavenly Father. वो आपसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रेमी पिता, एक और बार हम आपके सम्मुख, आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, आपकी इच्छा ही हमारे जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु, अगर हमारा जीवन अगर अपने आप पे आश्रित है, प्रभु, हम आपसे क्षमा को चाहते हैं। प्रभु, इस दौरान, प्रभु, इस समय में
हम पश्चाताप को करना चाहते हैं प्रभु जी। हम उस बात को नहीं सुनना चाहते जो आप गलती से भी हमसे ना बोल दे प्रभु कि मैंने तुमको कभी ना जाना। उन शब्दों को हम नहीं सुनना चाहते प्रभु जी, उन बातों को हम नहीं सुनना चाहते। हम आपके और करीब आना चाहते हैं, आप पे विश्वास करते हुए आगे अपने जीवन को बिताना चाहते हैं पिता परमेश्वर, अपने कार्यों के द्वारा नहीं। हम जानते हैं कि आपके अनुग्रह के द्वारा हमने उद्धार को पाया है और उस अनुग्रह में हमें बने रहने में आप हमारी मदद करें परमेश्वर। आप पे विश्वास करते हुए प्रतिदिन आगे बढ़ने में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुनी, आपने हमारे हृदय को देखा है पिता परमेश्वर। हम में से एक एक जो इस वक्त अपने हृदय को खोलकर आपसे विनती कर रहा है, आपसे निवेदन कर रहा है, आपसे प्रार्थना कर रहा है पिता परमेश्वर, ये कहते हुए कि जी हां पिता, तू हमें माफ कर। हम आप पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, गलती नहीं करना चाहते पिता परमेश्वर, गलती को नहीं करना चाहते हैं, आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद कि प्रार्थना सुनी। सब कुछ यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। धन्यवाद पासवान इतने चुनौतीपूर्ण वचन लाने के लिए। अब ये समय हो चला है कि हम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। आशा करती हूँ आप सब आज की आराधना से बहुत ही आशीषित हुए हैं। हम आपको एक और बात याद दिलाना चाहेंगे कि हमारे डेली डिवोशंस हर सुबह फेसबुक, हमारे ऐप पर, हमारे वेबसाइट पर और हमारे प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं, उसे ज़रूर देखें, दूसरों से शेयर करें। यदि कोई इमरजेंसी हो, कोई आपातकालीन समस्या हो या आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें बुला सकते हैं हमारे नंबर 08418668801 पर, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@newlifeag.in पर। प्रभु परमेश्वर आप सभी को बहुत ही आशीषित करे। आने वाला हफ्ता आपके लिए आशीषमय हो। जय मसीह की।